अपन यहाँ पर बात करेंगे डिस्क टर्मिनोलॉजी। डिस्क टर्मिनोलॉजी की यहाँ पर हम बात करते हैं। डिस्क टर्मिनोलॉजी में जैसा कि अपन ने पहले वो हम डायग्राम बना के देख लिया, अगर एक बार मैं आपको फिर बना के बताऊँ, जैसा कि एक शॉर्ट में बनाते हैं। ये एक इस तरह से रिंग है और एक इसके अंदर और रिंग है, इसके अंदर एक और रिंग है। इस टाइप से यहाँ पर ये होता है। अगर यहाँ पे देखिए अपन, जैसा कि इसके बाद में ये इस तरह से डिवाइड रहती है, इस तरह से इसके ये अलग अलग पार्ट्स हैं। अब इसके बारे में जैसा कि अगर यहाँ पर अपन बात करेंगे तो जो ये दिया गया है, इसके अंदर अपन यहाँ पर बात करें कि जो ये इसका हिस्सा है, इसके अंदर से, तो यहाँ पर जो ये इतना सा दिया गया है, ये जो हिस्सा है, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सेक्टर। इस टाइप का जो है इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सेक्टर। और अगर ट्रैक की बात करें तो ये जो पूरा सर्किल दिया गया है, पूरे रिंग, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर ट्रैक। और जो इसके नीचे जो सेम इसी के जैसा कैसा रहता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सिलेंडर। मतलब इसके नीचे जैसे कैसे कोई और डिस्क रखी हुई होगी तो अपन को उधर पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देगा, तो जो हिस्सा अपन को दिखाई देगा तो वो कुछ अपन इस तरह से बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, इसके बाद फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, और फिर ये इस तरह से। इसके बाद दूसरी बात करें, जैसे कि जो सर्किल हैं वो यहाँ पर से इस तरह से बनता है, दूसरा सर्किल फिर यहाँ पर ये इस तरह बनता है। इस तरह से जो रहता है, इसकी यहाँ पर अपन ये रिंग बनाते हैं। जैसा कि अपन जो यहाँ पर बात करें आगे कि ये जो पूरा सिस्टम है ये होता है एक सिलेंडर। और यहाँ पर जैसा कि इसमें देखेंगे अपन, तो जो दिया गया है ये इसके, तो यहाँ पर जो ये दिए, जैसा कि अपन इसको बात करें यहाँ पर, तो ये है जैसा कि T0, T1, T2, इस तरह ये ऊपर भी इस टाइप में रहते हैं। और जो ये दिए गए हैं ये है जैसा कि डिस्क 0, इसको बोलते अपन डिस्क 1, इसको बोलते अपन डिस्क 2, और जो यहाँ पर ये है इसको बोलते अपन यहाँ पर डिस्क 3। इस तरह से यहाँ पर ये बना सकते हैं। दूसरी बात है इसके बारे में, जैसा कि बात करें क्लस्टर, क्लस्टर 3 को मिलाकर बनता है। यहाँ पर जैसा कि बात करें अपन इस टाइप में, तो ये जो दिया गया है इसके अंदर कुछ इस तरह से रहता है यहाँ पर, तो ये इसके यहाँ पर क्लस्टर है, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर क्लस्टर। लिए क्लस्टर होता है। इसके बीच में यहाँ पर एक स्पेंडल लगा होता है, जिसको यहाँ पर घुमाने का काम करता है। अब इसके बाद जैसा कि अपन यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले करते हैं अपन ट्रैक के बारे में। एक मैं आपको छोटा सा इसका फोटो डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसा कि
यहाँ पर कुछ ये इस तरह का है। अब इसके अंदर आप जैसा कि देखेंगे तो ये और ये जो इसके अंदर दिया गया है कि ये जो पूरा है इस टाइप से, ये तो हैं यहाँ पर जिसके ये दिए गए ये प्लेटर हैं। इसके अंदर ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं अपन रीड राइट हेड। ये जो पूरा यहाँ पर जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं अपन आर्म असेंबली। और जो ये छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सेक्टर। और जी इसका जो दिया गया है ये पूरा राउंड इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर ट्रैक। इस तरह से दिया गया है। और जो एक के नीचे एक रखा गया है, जब अपन यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया, ये होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से सिलेंडर, जैसा कि इसमें दिया गया है। और जैसा कि अगर इधर अपनी ये जो बीच में दिया गया स्पैंडल, ये यहाँ पर इसको घुमाने का काम करता है। अपन इसके अंदर देख सकते हैं जैसा कि जो ट्रैक दिया गया है ये एक तरह से पूरी रिंग दी गई है यहाँ पर। यहाँ का अगर ट्रैक सेक्टर के बारे में बात करें तो ये इतना सा ही यहाँ पर ट्रैक सेक्टर रहता है। यहाँ डिस्क सेक्टर के बारे में बात करें तो ये पूरा इसके अंदर यहाँ पर रहता है। क्लस्टर जो दिया गया है इस तरह से यहाँ पर इसमें क्लस्टर रहता है। और ये आर्म जिसमें दिया गया जिसको यहाँ पर घुमाने का इसमें काम करता है। अब जैसा कि इसमें बात करें कि ट्रैक के बारे में बात करें तो जो ये फ्लॉपी डिस्क है या डिस्क की सतह पर जिसमें यहाँ पर दिया गया होता है, जिसमें जो ये सर्किल रहते हैं इसी रिंग को अपन यहाँ पर ट्रैक कहते हैं। दूसरी चीज़ ट्रैक के अंदर ये होता है कि जो ये बाहर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर ट्रैक जीरो। और इसको अपन एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रैक भी यहाँ पर अपन इसको कह सकते हैं। और जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर इंटरनल ट्रैक। इस तरह से भी इसमें ये दिया हुआ है। इसके बाद जैसा अगर इसके बारे में यहाँ पर बात करें अपन तो इसकी जो डेंसिटीज़ हैं, हमें बात करें डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी ऑफ ट्रैक, इसको मापते हैं अपन किसी में TPI बोले तो ट्रैक पर इंच। इस तरह से इसमें दिया गया है। दूसरा आता है यहाँ पर सेक्टर की अगर यहाँ पर जैसा कि अपन बात करें तो इसके अंदर ये डिस्क का एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें कि अपने सामान्य रूप से इसको ट्रैक के एक सर्कुलर भाग में होता है। और इसके बारे में जैसे अगर बात करें अपन यहाँ पर तो इसका जो एक सेक्टर है, अपन पहले इसमें देख लिया डायग्राम में, एक सेक्टर के अंदर कितनी 512 बाइट यहाँ पर इसमें स्टोर होती हैं। और दूसरी चीज़ को यहाँ पे पहचानने के लिए एक स्पेसिफिक ID भी होती है जिससे अपन इसमें रहते हैं। और एक डिस्क के अंदर जो लगातार सेक्टर की जो रहता है समूह उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर क्लस्टर। इस टाइप से इसमें होता है। आगे बात करें जैसा कि सिलेंडर। अगर सिलेंडर के बारे में बात करें तो ये एक डिस्क का ट्रे का संग्रह होता है जिसको यहाँ पर डाटा को रीड ऑन राइट में किया जाता है। डिस्क तथा स्पैंडल के संग्रहण को अपने डिस्क पे एक कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जैसे एक के ऊपर एक इसमें दिया हुआ है जो इसमें दे रखा है वह है सिलेंडर। अगर इसके बारे में जैसा कि यहाँ पे बात करें तो जो इसका डेटा है वह इस प्रकार से इसमें दिया गया है। इसकी जो स्पीड के बारे में बात करें तो उसको बोलते अपन RPM बोले तो रिवोल्यूशन पर टाइम। इसके अंदर इसको यहाँ पर मापा जाता है। इसके बारे में जो डेटा को व्यवस्थित रखना हार्ड डिस्क में यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि पहला है सिस्टम एरिया, दूसरा है यहाँ पर डेटा एरिया। सिस्टम एरिया ये कि हार्ड डिस्क का एक कुल छोटा सा हिस्सा होता है जिसको अपन लगभग 2% के आसपास मान सकते हैं। डेटा एरिया की बात करें तो ये अप्रोक्स 98% रहता है। अगर अपन बात करें रिसाइकल बिन की तो ये यहाँ पर अप्रोक्स 10% होता है। इस तरह से इसमें रहता है। आगे इसके बाद जैसा कि बात करें अपन
डिस्क परफॉर्मेंस, डिस्क परफॉर्मेंस इस तरह से दिया गया है। पहला है शिफ्ट टाइम। इसका मतलब होता है कि जो डिस्क का आर्म या हेड को आवश्यक ट्रैक में ले जाने की जो समय लगता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर शिफ्ट टाइम। इसके अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये होता है यहाँ पर m इंटू एन प्लस एस। यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है यहाँ पर स्टार्ट अप टाइम। इसके बारे में बात करें तो नंबर ऑफ ट्रैक जो ट्रेवर्स कर रहा है यहाँ पे करता है m का मतलब होता है कांस्टेंट जो कि डिपेंड डिस्क के ड्राइव पर, और यहाँ पर जो टाइम है वह होता ही है वो है एस्टिमेटेड शेक टाइम। इस तरह से इसमें दिया गया है। दूसरा यहाँ पर होता है जैसा कि वह है लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क के रीड राइट को ट्रैक में निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने में लगने वाले समय को अपन यहाँ पर इस प्रकार से इसमें ये रहता है। अपन इसको यहाँ पर रोटेशनल लेटेंसी टाइम या रोटेशनल डिले भी कहते हैं, और किसी भी हेड की शुरुआत में ले जाने के लिए यहाँ पर इसका रहता है। अगला जैसा कि बात करें एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम के लिए बोले तो ये होता है कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम और लेटेंसी टाइम दोनों को मिलाकर लगने वाला जो समय है उसको अपन यहाँ पर एक्सेस टाइम कहते हैं। जैसा कि करें यहाँ पर इसमें देखिए, इसके बाद जैसा कि हम बात करें यहाँ पर तो ये होता है चौथा ट्रांसफ़र टाइम। इसका मतलब होता है कि जो रोटेशन स्पीड पर जो रहती है डिस्क यहाँ पे निर्भर रहती है, और डेटा को एक डिस्क से अन्य डिस्क पर यहाँ पेरिफेरल डिवाइस के रूप में ट्रांसफ़र करने में वाला लगने वाला समय डिस्क टाइम यहाँ पर ये कहलाता है। इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें, ये होता है T बराबर B/R n। यहाँ पे बात करें n का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइट्स, और यहाँ होता है R बराबर नंबर ऑफ बाइट्स ऑन ट्रांसफर्ड, और यहाँ पर होता है ये ट्रैक। इसके बाद होता है बी का मतलब होता है जैसा कि इसमें ट्रांसफर जिसमें दिया गया है, और जो आर हैं ये होता है रोटेशन स्पीड। इसके अंदर होता है रोटेटिंग स्पीड। इसमें इसका मतलब होता है रोटेशन पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट। इस टाइप से यहाँ पर ये होता है।